क्लास 12 मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो। सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 लॉग 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है यार जो कि पिछले वर्षों में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है और इस बार भी आ सकता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जरूरी नहीं यही क्वेश्चन हो, और भी क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। ठीक है, या क्वेश्चन इस टाइप से भी कह सकता है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 सिद्ध करो। तो बात करें यार, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में भी पूछ जाते हैं। तो आज बहुत ही आसान तरीके से आपको इसको सॉल्व करना बताएंगे। ठीक है, कोई भी रटना नहीं पड़ेगा कि सवाल सब लोग रट लेते हैं, पूरा एक एक पॉइंट समझेंगे। ठीक है, कैसे ये सवाल लगता है और एकदम आसानी से। ठीक है, लॉन्ग सवाल है, 8 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, 8 नंबर पे या तो 5 नंबर पे यही पूछा जाता है, ज़्यादातर 8 ही नंबर का सवाल आता है एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। तो यार वीडियो को आखिरी तक देखते रहना। तो चलो देखते हैं। ठीक है, ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, उसी टाइप से नीचे वाला भी सॉल्व होगा। तो ऊपर वाला आपको करके दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए, इसको इसके इक्वल सिद्ध करना है। तो सिंपल हमें क्या करना है, इस LHS को लेकर चलना है और उसे RHS के इक्वल सिद्ध करना है। तो यहाँ से लिखेंगे LHS इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, और इसे मान लेते हैं आई के इक्वल। आई का मतलब इंटीग्रेशन, यहाँ से लिखते हैं 0 टू पाई बाई 4 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, ये बन गया। इसे मान लेते हैं, मान लो समीकरण नंबर, अभी ना मानो। ठीक है, इसी को लेकर आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ देख सकते हो, देखो इतना था, हमने LHS इक्वल टू ये लिखा और इसे मान लिया आई के इक्वल। ठीक है, अब इसे पूरा इरेज कर देंगे। क्वेश्चन अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। अब इसी को यहाँ पे लिख के पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई इक्वल टू इतना, मतलब LHS को लेकर RHS के इक्वल सिद्ध कर देंगे। तो चलो देखते हैं। तो देखो हमने ये लिख लिया, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा। अब इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से सबसे पहले इस 2 थीटा को हटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से लिखते हैं माना 2 थीटा इक्वल टू टी मान लो या एक्स मान सकते हो, मानो हमने टी मान लिया। ठीक है, 2 थीटा इक्वल टू टी। अब इसका कर दो अवकलन। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिख लो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, क्या लिखोगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ पे से थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे 2 डी बाई डी थीटा थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा टी। यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, डी बाई डी थीटा का थीटा के सापेक्ष तो 1 आ जाएगा, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू डी टी अपॉन डी थीटा। ध्यान समझो, देखो क्या किया, 2 थीटा को टी माना, थीटा के सापेक्ष अवकलन किया, तो 2 को बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है। डी बाई डी थीटा थीटा और इक्वल टू डी बाई डी थीटा टी। ठीक है, अब थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन आ जाएगा 1 और ये डी टी बाई डी थीटा। तो इसे पूरा इरेज करके इतना लिख देते हैं। ठीक है, मतलब ये देख सकते हो क्योंकि जगह कम है तो इसको इरेज करके केवल इतना लिख देते हैं, डी टी बाई डी थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, तो समझ गए ना कैसे आया अवकलन करने पर। ठीक है, मतलब डी टी बाई डी थीटा इक्वल टू 2 आया। कैसे आया समझ गए होगे, क्योंकि अवकलन किया। ठीक है, अब यहाँ से डी थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, डी टी अपॉन 2। देखो डी थीटा को ऊपर फेंक दो, 2 नीचे ले लो, तो डी थीटा इक्वल टू आ गया डी टी अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर से देखो डी थीटा की जगह रख देंगे डी टी अपॉन 2 और 2 थीटा की जगह रख देंगे टी। तो यहाँ पर से लिखते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 लॉग साइन, और एक चीज़ और करना पड़ेगा, इस लिमिट को भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो देखो लिमिट भी चेंज करते हैं। देखो जब टी बराबर 0, ठीक है, जब सॉरी थीटा है ना, तो थीटा बराबर 0 लिखते हैं यहाँ से, जब थीटा बराबर 0। ठीक है, जब थीटा बराबर 0 होगा तो टी इक्वल टू 2 थीटा से क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 बराबर 0। इसी प्रकार जब थीटा बराबर क्या हो जाए पाई बाई 4, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 थीटा है ना, तो 2 इंटू पाई बाई 4 बराबर क्या हो जाएगा पाई बाई 2। ध्यान से समझ गए ना किया क्या हमने। देखो 2 थीटा इक्वल टू टी, जब थीटा बराबर हम रखेंगे 0, तो यहाँ पे टी बराबर 2 थीटा में 0 रख दो, तो टी बराबर आ गया 0, और थीटा बराबर पाई बाई 4 रखेंगे तो टी इक्वल टू 2 इंटू 5 बाई 4 बराबर पाई बाई 2। तो यहाँ पर से आई की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 0 की जगह क्या है 0 0 रखो, पाई बाई 4 की जगह क्या है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 रख दो, और फिर लॉग साइन। ठीक है, लॉग साइन 2 थीटा की जगह हम क्या रख देंगे टी रख दो, जैसा कि हमने माना था, माना 2 थीटा इक्वल टू टी रख दिया। अब डी थीटा की जगह क्या रखेंगे डी टी बाई 2 रख दिया। ठीक है, समझ सकते हो आगे इतना। देखो आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन टी डी टी अपॉन 2 कैसे आया, क्योंकि हमने 0 की जगह 0 रखा, पाई बाई 4 की जगह पाई बाई 2, और 2 थीटा की जगह टी और डी थीटा की जगह डी टी बाई 2, इतना आ गया।
आप देखो ये जो 2 है इसे हम बाहर लिख सकते हैं, तो इसे बाहर लिख लेते हैं। देखो आप अगले स्टेप पे यहाँ पे लिखते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और log sin t dt। ठीक है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब 1/2 को बाहर ले लिया, 1/2 0 टू पाई बाई 2 log sin t dt। देखो अब इसी प्रकार से वो वाला क्वेश्चन भी समझ लो जो अभी बताया था ना, अगर इस टाइप से हो 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 log 2। ठीक है, तो इसे भी आप यहीं से सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, बस इसके आगे से लगेगा, जैसे क्वेश्चन है log sin t dt उसी प्रकार log sin x dx, तो इसकी वैल्यू माइनस पाई बाई 2 log 2 ही आएगी। तो इसके आगे से ये वाला भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब। ठीक है, तो इतना आगे आई इक्वल टू 1/2 0 टू पाई बाई 2 log sin t dt। अब यहाँ पर से आपको एक गुणधर्म लगाना होगा। यहाँ पर से गुणधर्म लिख सकते हो या प्रगुण लिख सकते हो, तो देखो लगाते हैं। यहाँ पर से लिखते हैं प्रगुण। एक प्रगुण आपने पढ़ा होगा, अगर इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx होता है तो उसे हम लिख देते हैं 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, 0 टू a f ऑफ x dx को हम लिख सकते हैं 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx। तो यहाँ पे देखो नीचे क्या है, x हो या t हो उससे मतलब नहीं, x t या थीटा कुछ भी हो सकता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा आई इक्वल टू 1/2 लॉग, सॉरी इंटीग्रेशन कौन लगाएगा, हम ही लगाएंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 और क्या है लॉग साइन। तो देखो यहाँ पर से प्रगुण समझो, t है यहाँ पे x है, x की जगह क्या हो जाता है a माइनस एक्स, a क्या है ये, तो यहाँ पे पाई बाई 2 है a की जगह। देखो इससे तुलना कर लो, a की जगह क्या है पाई बाई 2, तो यहाँ पे पाई बाई 2, वहाँ पे हो जाता है x, यहाँ पे क्या है t, तो t हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस टी। देखो समझ रहे हो ना, देख लो ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ लो। यहाँ पे 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम लिख देते हैं 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ए की जगह यहाँ पर क्या है पाई बाई 2, तो हमने लिख दिया साइन पाई बाई 2। ठीक है, मतलब x की जगह आपको क्या करना है a माइनस एक्स, मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स, लेकिन यहाँ पे t है तो पाई बाई 2 माइनस टी। ठीक है, समझ गए इतना। आप देखो आगे आई इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग, अब बताओ साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसे अगर 90 कर दो, पाई बाई 2 को तो 90 लिख सकते हो ना, 90 माइनस टी या थीटा। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, थीटा की जगह है टी, तो यहाँ पर से हम क्या लिख देंगे कॉस टी। देख लो समझ रहे हो ना, साइन पाई बाई 2 माइनस टी को हमने कॉस टी लिख दिया। ठीक है, अब आगे देखो, और आगे क्या हो जाएगा डी टी, तो यहाँ पे भी डी टी लिख लेना। ठीक है, क्योंकि डी टी था ना आगे, ये देखो यहाँ पे डी टी है ना, तो डी टी लिख लिया। इतना आगे इसे मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप क्या करो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो। लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ देते भैया। ठीक है, जोड़ने पर तो लिख लेना सही से, जोड़ने पर। आप देखो इधर आई है, इधर आई, तो आई आई जुड़ जाएंगे, 2i हो जाएगा। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2। ठीक है, 1/2 कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन टी डी टी, लॉग साइन टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस टी डी टी। ये बंद हो गया। ठीक है, देखो क्या हुआ, आई इधर है LHS पे, यहाँ पे भी आई, आई जुड़ के 2i हो गए, 1/2 दोनों में है, यहाँ पे भी, तो एक बार में कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन टी डी टी और इसका इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस टी डी टी। आप देखो दोनों में इंटीग्रेशन वही है, लिमिट भी वही 0 टू पाई बाई 2, तो इसे इस टाइप से लिख दो 2i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, एक ही में लिखे दे रहे हैं। ठीक है, अंदर हो जाएगा लॉग साइन टी प्लस लॉग कॉस टी और कोष्टक बंद, बाहर डी टी। देखो समझ गए होगे कैसे किया हमने, यहाँ पे फिर से देख लो। देखो दोनों में इंटीग्रेशन लगा, एक ही में इंटीग्रेशन कर दिया, लॉग साइन टी प्लस लॉग कॉस टी। ठीक है, इतना होने के बाद देखो 2i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा लॉग एम प्लस लॉग एन का, लॉग एम प्लस लॉग एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम इंटू एन, तो यहाँ पर से लॉग साइन टी इंटू कॉस टी। ठीक है, आगे डी टी लिख लेना, जगह नहीं इसलिए नहीं लिखना है। ठीक है, आगे आपको डी टी लिखना है यहाँ पे डी टी। ठीक है, तो 2i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लॉग, अगर साइन टी को m मान लो
कॉस टी को n मान लो तो log m प्लस n से क्या हो जाएगा, log sin t इंटू कॉस टी। आप देखो इतना हो गया। आप क्या करें यहाँ पे, देखो यहाँ पे आप क्या करें, आप देखो क्या करते हैं यहाँ पे ऊपर नीचे 1/2 का गुणा कर देते हैं अंदर, ठीक है। देखो 2i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू π/2, ठीक है। अब क्या बचेगा यहाँ पे मंझला कोष्टक log और sin t cos t, ठीक है। अगर इस पे ऊपर नीचे 2 का गुणा हो जाए तो क्या हो जाएगा 2 sin t cos t, sin t cos t और बटे में 2 और dt। देख लो ध्यान से क्या किया है, 2i इक्वल टू आई 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log sin t cos t था, तो ऊपर भी 2 का गुणा हुआ नीचे भी 2 का गुणा हुआ, अगर 2 से 2 काट दो तो कुछ नहीं बचेगा वैसे भी, तो log 2 sin t cos t अपॉन में 2 dt, ठीक है। तो देखो ये तो भर चुका है। अब अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग ले लो, ठीक है। अब अगले पेज पे बताते हैं इसको, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, इतनी वैल्यू नोट कर लें, 2i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log 2 sin t cos t अपॉन 2 dt, ठीक है। तो देखो हमने इतनी वैल्यू नोट कर ली, 2i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log 2 sin t cos t dt और यहाँ पे बटे में 2। आप देखो इसे क्या लिख देते हैं, 2i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू π/2। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा 2 sin a cos a का, क्या होता है sin 2a। देखो 2 sin t cos t है तो इसे क्या लिख सकते हो sin 2t, तो लिख देते हैं यहाँ पर से log sin 2t अपॉन 2 यहाँ पे dt। देखो 2 sin t cos t को sin 2t अपॉन 2 dt। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा log m अपॉन n का, क्या होता है log m माइनस n, तो log वाले फॉर्मूला जरूर याद कर लो, ठीक है। अभी इसके पहले वाले में log m इंटू n का आया था log m प्लस n, और log m बटा n का आता है log m माइनस n, ठीक है। तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू y/2 log sin 2t dt। रुको रुको इस टाइप से करते हैं, देखो sin 2t और फिर माइनस log 2 और dt, ठीक है। देखो क्या किया, log m बटा n log m माइनस log n और बाहर dt, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो इसमें इसी लाइन पे हम लोग समाकलन भी अलग अलग लगा देंगे क्योंकि जगह कम है इस पे, तो देखो यहाँ पे समाकलन भी अलग अलग कर, चलो कर लेते हैं ऐसे ही। 2i इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब इसे पूरा ओपन कर देते हैं, चलो अभी रुको। 0 टू π/2 log sin 2t dt, ठीक है। ठीक है इतना आ जाएगा। 2i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log sin 2t dt और माइनस इसमें अलग इंटीग्रेशन लग गया log 2 dt, मतलब दोनों में इंटीग्रेशन अलग अलग लगा दिया। अब देखो नीचे सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। अब आगे देखो 2i इक्वल टू 1/2 का अंदर गुणा कर दो, 1/2 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log sin 2t dt माइनस 1/2, इस पे भी 1/2 आ गया इंटीग्रेशन 0 टू π/2 log 2 और dt, ठीक है। इतनी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद समझो, मतलब दोनों पे 1/2 जो ये कॉमन लिया था अंदर गुणा हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, इसे मान लेते हैं i1, मतलब दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो नहीं बहुत लंबा हो जाएगा। इसे मान लो i2, तो यहाँ पर से 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा i1 माइनस i2, इसे कोई भी समीकरण मान लो, मान लेते तीसरा, दो समीकरण मान चुके पहले ना, तीसरा समीकरण मान लो। इसी पे आपको i1 की वैल्यू i2 की वैल्यू निकाल के इस पे रख देनी, आंसर आ जाएगा। तो चलो अब i1 और i2 की वैल्यू अलग अलग निकालते हैं। तो देखो सिंपल कुछ नहीं किया, इतने तक आपको आना है। इसे i1 i2 मान लेना है क्योंकि भाई बड़ा हो जाएगा, इसलिए इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो। 2i इक्वल टू i1 माइनस i2 हो गया, i1 को अलग सॉल्व कर लेते, i2 को अलग सॉल्व कर लेते। तो चलो देखते हैं। तो देखो ये है i1 की वैल्यू 1/2 0 टू π/2 log sin 2t dt। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले एक प्रगुण आपको लगाना है, ठीक है। क्या लगाओगे 0 टू a, सॉरी देखो ये वाला प्रगुण लगाना पड़ेगा। देखो जब आपका 0 टू 2a f ऑफ x dx होता है, f ऑफ x dx होता है, तो उसे आप लिख सकते हो 2 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। आपने पढ़ा होगा, बुक पे भी चेक कर सकते हो,
ठीक है। इंटीग्रेशन 0 to 2a f(x) dx को हम लिख देते हैं 2 0 to a f(a-x) वही यहाँ पे यूज करेंगे। I1 = 1/2। देखो 2a होता है तो a कर देते हैं, उसी प्रकार π/2 है तो उसे क्या कर देंगे, देखो 2a का आधा कर दिया a, π/2 को भी आधा कर देंगे, मतलब इस पे इसका आधा करेंगे 2 आ जाएगा तो π/4। ध्यान समझ लो, कुछ रटना नहीं है। देखो 2a को a कर दिया तो π/2 का आधा करोगे तो π/4 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे π/4 कर देंगे। ठीक है, देख लो ध्यान से। ठीक है, मतलब 2a है, 0 to 2a था, यहाँ पे 2 बाहर ले लिया, इसी प्रकार 2 यहाँ पे भी बाहर ले लो, और 2a की जगह a कर दिया, वैसे ही 0 π/2 की जगह इसका आधा करोगे π/4 आ जाएगा, और log sin 2t, सॉरी यहीं पे ऐसे ही रहेगा f(x) ही। ठीक है, ये होता है। देखो प्रगुण फिर से समझ लो, बुक पे देखना तो दिख जाएगा आपको। इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx इक्वल टू लिख सकते हो 2 बाहर ले लेंगे 0 to a f(x) dx, तो वैसे यहाँ पे log sin 2t और dt। ठीक है, तो देखो कुछ नहीं हुआ यार, टेंशन ना लो। देखो कुछ नहीं किया, इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx था तो 2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसका 2 बाहर ले लिया, और क्या हुआ, इसका आधा हो गया π/4 0, और log sin 2t dt। ठीक है, बस इतना हुआ है। इसको इस टाइप से बंद भी कर लो तो अलग दिखेगा। ठीक है, ये प्रगुण लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 हमने बाहर ले लिया, 1/2 तो पहले से था, 2 बाहर ले लिया, 0 to π/4 log sin 2t dt। आप देखो इस 2 से इस 2 को कैंसिल, I1 = इंटीग्रेशन 0 to π/4 log sin 2t dt। ठीक है, इतना आ गया। आप देखो एक और प्रगुण होता है, 0 to a f(x) dx को आप इस टाइप से लिख सकते हो 0 to a f(t) dt। मतलब अगर x को आप t में भी चेंज कर सकते हो, उसी प्रकार t को आप थीटा में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें थीटा लाना है इसकी जगह। देखो मतलब f(x) dx हो तो उसे आप f(t) dt लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बस इसी प्रकार से इसको भी चेंज कर देंगे, 0 to π/4 log sin 2 t की जगह लिख देना थीटा और d थीटा। देखो कुछ नहीं किया, ध्यान समझ लो, x की जगह t आप लिख सकते हो, बस प्रगुण ये दर्शा देना, एग्जामिनर खुद समझ जाएगा। ठीक है, log sin 2 थीटा d थीटा, इतना कर दिया। आप देखो ये क्या है, आपको हमने बताया था, तो थोड़ा यहाँ इरेज भी हो गया, उसकी टेंशन न लो। इसे हमने माना, इसे मान लेना कोई समीकरण। ठीक है, इसे कोई समीकरण मान लेना, तो यहाँ पे 1 मान लिया, तो इसे कोई मान लेना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे, तो इसे मान लो, इसको पहला मान लेना, इसको दूसरा मान लेना, नीचे वाले को दूसरा मान लेना। ठीक है, तो यहाँ पर से इतना सिंपल समझो कि i की वैल्यू है ये 0 to π/4 log sin 2 थीटा डी थीटा, मतलब जहाँ पे log sin 2 थीटा डी थीटा होगा उसकी जगह हम i लिख देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to π/4 log sin 2 थीटा डी थीटा जहाँ पे भी होगा उसकी जगह हम i लिख देंगे। तो हमारे पास वैल्यू यही आई ना, इंटीग्रेशन 0 to π/4 log sin 2 थीटा डी थीटा, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, i लिख देंगे। ठीक है, तो सिंपल हम इसकी जगह i रख देंगे, तो I1 = क्या हो जाएगा, i। तो I1 का मान निकल आया। देख लो भैया, I1 का मान हमने निकाल लिया है। ठीक है, I1 की वैल्यू इतनी आई थी, तो हमने पहले ही बताया I की वैल्यू, हम पहले जो सवाल शुरू किया था जहाँ पर से, देख लो इस पे भी वैल्यू क्या थी, सिंपल ये समझो, I की वैल्यू जो थी यही वैल्यू थी 0 to π/4 log sin 2 थीटा डी थीटा, जहाँ से क्वेश्चन शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसलिए I लिख दिया। अब I2 का मान निकालते हैं, I2 की वैल्यू है log 2 dt। ठीक है, तो देखो ये वैल्यू I2 = 1/2 0 to π/2 log 2 dt, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये I2 की वैल्यू। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे भी। I2 = 1/2 तो बाहर ही है, इससे कोई मतलब नहीं, log 2 भी बाहर ले लो, कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा 0 to π/2 dt। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो, तो इसका समाकलन कितना आएगा बताओ। जब 1 होता है तो उसे आप क्या लिखते हो, केवल t, और यहाँ पे 0 to π/2। कैसे लिख दिया ये, देखो अगर इंटीग्रेशन 1 dx है उसका करना है आपको तो x होता है, उसी प्रकार 1 × dt है तो उसे क्या लिखोगे, t लिखोगे। ठीक है, तो हमने इसी वजह से इसे लिख दिया। तो समझ में आ गया ये कैसे लिखा गया है। तो इसलिए यहाँ पे 1 × dt था तो t लिख दिया, लिमिट 0 to π/2। आप देखो आगे सॉल्व करो, I2 = 1/2 log 2, एक बार t की जगह π/2 रखो, एक बार 0 रखो, तो π/2 रखा, एक बार 0 रखो माइनस लगा के, सॉल्व कर लो। I2 की वैल्यू आ गई 1/2 log 2 और इंटू में π/2। ठीक है, इससे किस तरह लिख सकते हो, π/2 log 2, तो ये आ गया
I2 की वैल्यू, I2 की वैल्यू आ गई पाई बाई टू log 2, I1 की वैल्यू आ गई I, देख लो I1 की वैल्यू आ गई I, I2 की वैल्यू आ गई ये। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। पहले वाले एक तो ले लिया था ना, इसका भी ले लो। आप देखो ये आ गया, इसका भी ले लो, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 2i की जगह I1 माइनस I2, तो इसकी वैल्यू रख देते हैं। I1 की जगह कितना आया है, I आया है, I रख दो। I2 की जगह कितना आया है, पाई बाई टू log 2, तो रख दो पाई बाई टू log 2, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, देखो इस I को इधर ले लेते हैं, तो 2i माइनस आई इक्वल टू माइनस पाई बाई टू log 2, और I इक्वल टू माइनस पाई बाई टू log 2, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना था। I की वैल्यू हमने निकाल ली माइनस पाई बाई टू log 2, कितनी निकाल ली, माइनस पाई बाई टू log 2, ठीक है। मतलब 2i से I घटा I बचा, और यहाँ पे बचा माइनस पाई बाई टू log 2। तो भैया हमें यही सिद्ध करना था। I किसको हमने माना था, LHS को माना था, ठीक है। LHS को माना था। देखो क्वेश्चन दिखाते हैं आपको चल के। तो देखो हमें सिद्ध करना था इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 4 log sin 2 थीटा डी थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 log 2। तो अभी आपने कुछ गड़बड़ की है। तो देखो गड़बड़ की क्या है, ये पाई बाई टू log 2 आया, 1/2 को तो भूल ही गए हो। देखो 1/2 का पाई बाई टू से गुणा होगा तो पाई बाई 4 नहीं आएगा। यहाँ पर ये देखो ये गड़बड़ की है। 1/2 का पाई बाई टू से गुणा होगा पाई, और 2 जा 4, पाई बाई 4 log 2 आएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे 4 रख देना है, यहाँ पे 4 रख देना है, यहाँ पे 4 रख देना है, ठीक है। तो आ जाएगा माइनस का पाई बाई 4 log 2। मतलब कुछ नहीं गलत कुछ नहीं होता, ये होगा लास्ट पे 1/2 का पाई बाई टू से गुणा होगा पाई बाई 4 आएगा। पाई बाई 4 यहाँ रखना। देखो 2i इक्वल टू I1 माइनस I2, आई की जगह रखोगे क्या, I1 की जगह रखोगे I, और I2 की जगह पाई बाई 4 log 2, 2i माइनस I, तो I इक्वल टू पाई बाई 4 log 2। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर देना, और क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है।